आयो महाराज। अरे काका, तंबाकू भी लाओ क्या? अरे नहीं महाराज, हम तो भूल ही गया। तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू तंबाकू ऐसी मोहिनी जिसके लंबे पास, तंबाकू ऐसी मोहिनी जिसके लंबे पास। अरे लाख टके का आदमी कर जाए पसारे हाथ, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू तंबाकू। अरे हुक्का करे गुड़ 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 गुड़, चिलम करे चतुराई। हुक्का करे गुड़ 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 गुड़, चिलम करे चतुराई। तंबाकू सारा खत्म हो गया, घर से लाओ भाई, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू अरे क्या तुमको मालूम कि नहीं कि महाराज दशरथ के लड़का राम और लक्ष्मण अपनी मेहरारू सहित हमारे नगर में पधारत है। हम सबको उनकी पहरेदारी एवं खातिरदारी करनी चाहिए और बिन पैर धोए अपनी नाव में नहीं बैठावत रही। समझे महाराज, आपकी आज्ञा को हम समझ गए। अरे ऊ देखत रही, वो देखो दूर से आवत रही राम लक्ष्मण सीता हमार नगरी को आवत रही। प्रभु आवत रही, यही आवत रही। अरे भटिंडे की मतरिया कहो, उनकी खूब सेवा करत रही। क्यों स्वामी, हम करी, हम सेवा करी। अरे महाराज चाहिए जरा चौथी दिन थोड़ा तंबाकू लाइए।
जाइए महाराज, और तनिक उनके लेकर आदत- आइए और रगड़ जाइए। उनके सामने कोई तंबाकू न पेलवत। जी महाराज जी। तो मैं भी पी ये लेता हूँ। कैसे कटेगी आज रात? तंबाकू नहीं, क्या करे बताइए। अरे महाराज तनिक हमें भी दीजिए। लो तुम भी। अरे भौजाई, अरे शराब पकड़ खोलने की बैठी है। अरे भौजाई, नहा पियो ना। आराम से तनिक, आराम से। महाराज थोड़ा करवाई दिए तंबाकू पैसे। जी महाराज। नाव को ऐसा चमकाई आज। आज तुम देखा था आज कैसे चमकाई हम नाव को। पर बिना पाँव धोयत उन्हें नाव में नहीं बैठावत रही। जी महाराज। आज सरफेस से नाव ऐसा चमकाई, महाराज याद रखिए आज। ठीक महाराज। महाराज मास्टर जी पे कुबेर मिल गई। महाराज महाराज तंबाकू नहीं, अभी अभी पेलत रही, अभी बाद में ना पेलत रही। ठीक है महाराज जी। अभी अभी पेलत नहीं रही। खाई, अभी कोई नहीं खाई। अभी कोई नहीं खाई। महाराज आज का तो तंबाकू ही गई, अब कल का ऑनलाइन ऑर्डर करी। हेलो। जब तक राम लक्ष्मण हमारे नगरी में आवत रही, एक चिलम ही फूंक लीजिए। महाराज पहले एक बीड़ी पिया, बीड़ी। हाँ। एक बीड़ी 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 बीड़ी। आराम से, आराम से। काफी कड़क है। केवट राज का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। आयुष्मान भव। कहो केवट राज, परिवार सहित कुशल से तो हो। प्रभु आपकी कृपा से कुशल परिवार सहित कुशल है, किंतु आज आपको इस देश में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने की आज्ञा दी है। महाराज इसका कोई कारण? सो भी आपको अवश्य बताऊंगा। भगवान हमारे धन्य भाग है कि आपने यहाँ आकर इस धरती को पवित्र किया, किंतु दास को भी और धन्य कर दिया। कृपया करके मुझे यहाँ आने का कारण बताइए। पधारे सखा, सुनो। मेरी माता केकई को पिताजी ने कब की 2 वर दिए थे, जो कि मां ने राज्य अभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त किए। वह इस प्रकार
एक वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज। भगवान, आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर पर चलकर विश्राम करें। जलपान हेतु अस्त कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद कहता हूँ। चलने में लाचार हूँ। प्रभु, आप धन्य हैं जो इस हाल में भी प्रसन्न हैं। मैं जाकर आपके लिए अभी भोजन ले आता हूँ। किंतु बंधु, क्या भोजन हमें खिलाते हो? घर छोड़कर भी क्यों आते हो? आप हमारे भोजन की चिंता ना करें। कहीं ना कहीं से कंदमूल खा लेंगे। आपको यहाँ अधिक समय हो गया है। अब आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। एक काका, महाराज को ध्यान में रखिए। ओहो, आप निसंकोच रहिए और अपने घर को प्रस्थान कीजिए। और मैं भी 14 वर्षों का समय अब बीच में ही कहीं खा गए। यदि 14 वर्ष नहीं बीते तो क्या हानि? मेरे अपने विचार से तो आप घर वापस चलिए। नहीं नहीं, मुझे खेद है कि आपके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। यदि ये शब्द किसी असाधारण व्यक्ति से कहे जाते तो मुझे जरा भी दुख ना होता। यदि आपके इन शब्दों से मेरे हृदय में उथल पुथल सी कर रखी है। मैं अब आपसे क्या कहूँ? मैं बहुत कह चुका हूँ। अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदापि नहीं जा सकता। हेलो। केवटराज, आप तो जल्दी आ गए। हाँ भगवान, आज्ञा दीजिए। सेवक उपस्थित है। मित्रवर, अब हमें शीघ्र ही
गंगा पार करा दीजिए। सुनो तुम तरेणी के मलिया, सुनो तुम तरेणी के मलिया। सुनो तुम तरिणी के मल्हार, सुनो तुम तरिणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार। सुनो तुम तरिणी के मल्हार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर। हो केवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए जो तुमको मंजूर। सुनो तुम तरिणी के मल्हार, नदी नाव के हम हैं खिवैया, वे तरिणी के तुम रघुराई। नदी नाव के हम हैं खिवैया, वे तरिणी के तुम रघुराई। उतराई लूंगा नहीं, सच्ची कीजिए बात। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार। सुनो तुम हे निशाचराज, इस प्रकार आपकी शंका दूर हो वही उपाय कीजिए। ठीक है प्रभु, मैं पहले आपके चरण पादुका और ननकवा की भटिंडे की मतरिया आवत रही। भगवान, मेरी शंका दूर हुई। आइए भगवान। हैया रे हैया, रे हैया, हैया 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 रे हैया। हैया रे। हे निशाचराज, मैं तुम्हें
क्या उपाय दे सकता हूँ? केवल यह पुत्र शेष है, इसे स्वीकार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। तथास्तु। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। हृदय तो नहीं मानता, परंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान प्रणाम। चलिए। हाँ प्रिय, प्रकृति के यह दृश्य मन को मोह लेते हैं। देखो तो यहाँ पर हर जीव स्वच्छता पूर्वक उच्चारण कर रहे हैं। बहुत प्यास लगी है। भैया लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से थोड़ा जल ले आओ और सीता की प्यास बुझा दो। आवाज में क्या मुख ले जाऊं, आवाज में क्या मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, आवाज में क्या मुख ले जाऊं। बिगड़ गई बन कर सभी, बिगड़ गई बन कर सभी, उलट गई सब बात, चाहती क्या पल में भाई, विधि से कछु न बसा, अवध में क्या मुख ले जाऊं। राम लखन वन को गए, मैं लौटा घर आया, बाहर मेरे विकसत नहीं, कि जो कोई उपाय, अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख ले जाऊं। नाम महारानी जी, सुमंत जी आए हैं।
हेलो हेलो। हे सुमन, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो या वन में ही छोड़ आए हो? साहेब, जो भी आता है ज्ञान ठीक कहता है। अरे भैया, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। महाराज, मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, किंतु वह नहीं माने। आखिर कुछ कहा तो होगा सुमन। अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ, तब उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया, किंतु आपकी आज्ञा समझकर मान गए। शाम को हम सब गंगा तट पर ही गुजारा। गृहराज ने भोजन के लिए पहुंचा, तब श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया। दूसरे दिन आपके विचारों से मैंने उन्हें अवगत कराया और अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करी, किंतु क्या मजाल की वह तस से मस हुए। अंत में मुझे यह करके भेजा कि तुम मुझे धर्म से गिराकर पाप के मार्ग में ले जा रहे हो। बिना 14 वर्ष व्यतीत किए वह कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे। यह तो मुझे पहले ही ज्ञात था। मेरे जीते जी वह अब वापस नहीं आएंगे। अब तो वही सही, आशा भी समाप्त हो गई है। आप तो यही कह रहे थे, आपको तथा और रानी जी को प्रणाम कहा है, तथा यह भी कहा कि भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज्य अभिषेक कीजिए। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनके हृदय में तो दोष था, आंखों में क्रोध। अरे बेटा, मेरे लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे प्यारे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से सदा के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। हे प्रभु, आधे घंटे पहले बंद कर देना। आधे घंटे के हो गए, बंद कर दो, फिर दूसरी चलाओ।
कपड़ों में अच्छे लग रहे, दिखने में अच्छे लग रहे। बेटा राम, महाराज आओ बैठी, अपने मन को दुखी कर रहे हो, धैर्य से काम लो। 14 वर्ष की कोई लंबी आयु नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार विलाप कर रानियों के मन जीतते हो। हाय हाय, क्या कहा सरवण? हाँ, याद आया कौशल्या, मैंने आज दिन तक तुम्हें यह संवाद नहीं सुनाया था। सुनो, एक दिन मैं मिर्गों के शिकार पे गया था। मिर्ग तो कोई नहीं मिला, किंतु मिर्ग के धोखे में मेरे द्वारा बेचारे सरवण का वध हो गया। उनके अंधे माता पिता ने उस दिन मुझे श्राप दिया था, मेरी मृत्यु भी हमारे ही समान पुत्र वियोग में होगी। मुझे कुछ ऐसा ही ज्ञान पड़ता है, आखिर सब आज बड़ी प्राकृतिक पीड़ा हो रही है। नाथ आप धैर्य रखिए। तो क्या राम अभी वापस आ जाएंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। वह तो मुझे छोड़कर चले गए। राम, बेटा राम। राजन, अब रोना व्यर्थ है। रामचंद्र 14 वर्ष वापस नहीं आएंगे, इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। गुरुजी,